अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आज आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अहमद शफीक बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप देख रहे हैं मिस्टर ट्रेड। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो जाती है ब्रेकआउट जब आता है। ब्रेकआउट को देखते ही ना हम बहुत ही अनयूजुअली तरीके से ना, जैसे ही ब्रेकआउट आता है और जिस तरीके ब्रेकआउट अगर आपका रिवर्सल आ रहा है, मान लें एक तरीके रिवर्सल ही होता है ब्रेकआउट, डाउन से अप की तरफ जा रहा है, अप से डाउन की तरफ आ रहा है। मोस्टली मोस्टली जो हमारे जो पीपल्स होते हैं, जो हमारे जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं तो वो अपनी एंट्री प्लान करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कभी कभी हमेशा ब्रेकआउट सही नहीं होता, फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं। और जो कुछ स्कैमर ट्रेडर्स, मैं यही कहूँगा, उनको यही वर्ड है उनका, वो फ्री की जो एडिटिंग करते हैं ना, मतलब कि एक फेक बाइंग क्रिएट करवा देंगे, हाइप, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट एकदम ऊपर जाके नीचे गिरेगी, या फेक सेल क्रिएट करा देंगे। इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो अभी बात तो समझ में आ गई कि भाई फेक ब्रेकआउट बना लिया। मान लें कि अगर मेरे को तो 2000 कॉइन्स एक किसी भी क्रिप्टो कॉइन के, या किसी, अगर मैं स्टॉक से मैं बात करते हैं, तो मुझे ये गोल्ड के स्लॉट्स बेचने हैं। तो मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक फेक बाइंग क्रिएट करवाऊँगा कि लोग बाय करें, तभी तो मैं बेचूँगा, ताकि मेरा मुझे अच्छा प्राइस मिले। और जब मैं बेच रहा हूँ तो अगर मार्केट नीचे जाने लगे तो मैंने पहली एक फेक बाइंग क्रिएट कराई हुई है, तो मेरा नीचे जाते जाते भी मेरे को अच्छा प्राइस मिल जाएगा और मैं अच्छे प्राइस से निकल जाऊंगा। लोगों का तो बाद में लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं अपना कर जाऊंगा। ये होता है स्कैमिंग ट्रेडिंग में, फेक ब्रेकआउट बन जाते हैं। तो अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि भाई ये आइदर ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। तो अगर फेक है तो उसमें आपने कैसे काम आना है, कैसे एंट्री प्लान करनी है। और अगर रियल है तो आपने क्या करना है, वो तो ऑब्वियसली लोगों को आता ही है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में कुछ सिखाऊंगा। तो मिलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आपने जो फेक ब्रेकआउट्स बनते हैं तो वो चार्ट पे कैसे दिखते हैं और आपने चार्ट देखना कैसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे बाइनेंस पर। बाइनेंस पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। मेरी सलाह ये है कि कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को, नई स्ट्रेटजी जो आपने सीखी है और उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट न्यू ट्रेड आप में जो आपका जिसमें पैसे लगाते हैं आप उसमें ना लगाएं, बल्कि आप पहले डेमो ट्रेड पे उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखें। तो आ जाइए हम चलते हैं डेमो ट्रेड पे और मैं वहाँ से आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे दिखते हैं और हम इन्हें कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए जी, हम आ गए हैं यहाँ पे डेमो ट्रेड के ऊपर। तो हम यहाँ पे सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम इस आइकन पर आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं चला जाता हूँ उसके चार्ट देखने के लिए इन कैंडल्स पर। तो ये चार्ट मुझे हमेशा कुछ इस तरीके से दिखाएगा, आप देखना। लेकिन हमने चार्ट कभी भी ऐसे देखना नहीं है। हमने चार्ट को किस तरह देखना है, उसके लिए थोड़ा सा चार्ट को कंप्रेस करेंगे हम। ये देखें इस तरीके से दिखता है, पर हमें कभी भी चार्ट को ऐसे नहीं देखना। हमें चार्ट को देखना होता है कुछ इस तरह। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फेक ब्रेक आउट। ये देखें, यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो ब्रेकआउट बना है ये फेक है। तो एकदम जो है वो सेल क्रिएट होगी, उसके बाद बाय क्रिएट हो गई उतनी, ये नहीं है सही। लेकिन ये रियल ब्रेकआउट है। अगर आप इसको नोटिस करते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन रखा है। ये सही ब्रेकआउट है, ठीक है। ये भी एक अच्छा छोटा ब्रेकआउट है, सही है। ये देखें, ये बहुत बहुत अच्छा और रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पे ब्रेकआउट बना और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को कितना अच्छा सस्टेन तरीके से नीचे लेकर गई। तो ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेक ब्रेकआउट की, कि भाई फेक ब्रेकआउट कैसा दिखता है। तो जी आ जाएँ, अब हम आ जाते हैं बात करने के लिए फेक ब्रेक आउट पर।
कि जिनके आने के बाद भी कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क पड़ा ही नहीं मार्केट को। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर एक फेक बाइंग क्रिएट की गई, ये देख लें आप ग्रीन। और जिस बंदे ने क्रिएट करी, जो बड़े प्लेयर्स ने क्रिएट करी, उन्होंने जब अपना सारा माल सेल कर दिया तो मार्केट की कंडीशन दोबारा क्या हो गई, बेरिश। उन्होंने बुलिश बनाई और उसके बाद अपना सेल करा। तो जब इतना सारा सेलिंग अमाउंट आ गया, इतना ज़्यादा अमाउंट सेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हमारा गिर गया। ठीक है, ये होता है देखें। और ये देखें अगर आप, तो यहाँ भी कुछ इस तरीके की हरकत की गई है, लेकिन बाद में प्राइस ने थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन ये भी फेक ब्रेकआउट है। इसी तरह अगर हम आ जाएं, देखें ये रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पर ब्रेकआउट बिल्कुल रियल बना। ठीक है, मार्केट हमने आपको सस्टेन किया, थोड़ा सा पुल बैक हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास मार्जिन है। तो ये हो गया हमारा एक और ब्रेकआउट तरीके का। ये देखें फेक ब्रेकआउट अगेन, एक सेल क्रिएट की गई बहुत छोटी सी, और उसके बाद उतनी ही वो होकर मार्केट दोबारा उसी लेवल पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई अपने। ये होता है फेक ब्रेकआउट। ये देखें ये रियल ब्रेकआउट है। यहाँ ब्रेकआउट बना, मार्केट ऊपर गई और थोड़ी सी एक्यूमुलेट हुई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी एक्यूमुलेट, फिर ऊपर। ये एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये देखें ये ब्रेकआउट कैसा है कि इन्होंने यहाँ पे अपने लिए बाय क्रिएट कराया। इन्हों को बहुत ज़्यादा सेल करना था, बहुत ज़्यादा सेल करना था। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इतनी बाय क्रिएट करा दी कि ऊपर जाके लिक्विडिटी मिल गई। लिक्विडिटी मिलने की वजह से सबके जो स्टॉप लॉस लगे थे वो हिट हुए और एक सेलिंग गिरना शुरू हो गई। उन्होंने सारा अपनी स्लॉट को सेल करना शुरू कर दिया। और देखें प्राइस का क्या हाल हुआ कि प्राइस सिर्फ 2 कैंडल्स के अंदर अंदर यहाँ से प्राइस आपका यहाँ आके गिरा। तो कितने लोग यहाँ इस पूरे पोर्शन में लिक्विडेट हो गए सिर्फ स्कैमिंग के ज़रिए। जिन्होंने यहाँ पर सोचा कि भाई इतनी अच्छी मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनाया है, मार्केट ने यहाँ एक ब्रेकआउट बनाया, कितना अच्छा ब्रेकआउट बनाया, लेकिन ये फेक था। बाय लेने के बाद कितना ज़्यादा देखें नीचे आया। उन्होंने सोचा चलें ठीक है, अगर ये फेक भी है तो भी हम अपना पैसा बचा लेंगे, लेकिन मार्केट की वैल्यू बहुत ख़राब थी। बिल्कुल लिक्विडेट हो गए होंगे। जिन्होंने क्रॉस लिया होगा वो तो बिल्कुल ही चले होंगे। इसलिए मैं क्रॉस लेने से हमेशा आपको मना करता हूँ। मैं कहता हूँ आप आइसोलेट लें और लेवरेज भी बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेंगे तो आपकी लिक्विडिटी उतनी ही करीब हो जाएगी। तो लेवरेज 20 इज़ गुड इनफ। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए 20 की लेवरेज एक अच्छी लेवरेज है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितना अच्छा देखें ट्रेंड है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ही जा रही है। अगर आप इस स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडर हैं अगर आप, तो आपको चार्ट, आपके लिए चार्ट देखें ये है, कितना अच्छा चार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस तरीके से आप चार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप तो इसी पोर्शन में ट्रेड करेंगे और इसके दौरान ही ऊपर नीचे में आप या तो वो लिक्विडेट हो जाएंगे या आप लॉस कर देंगे, आप प्रॉफिट बना के निकल पाएंगे थोड़ा बहुत। अगर शॉर्ट लेते हैं तो बन जाएगा आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट, लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट रखिए, ये ट्रेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसमें आपके लॉस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ये आपको तरीका अच्छा समझ में आया। देखिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट हुआ। यहाँ एक ब्रेकआउट बना, मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, किसी ने इससे पहले कोई फेक बाइंग क्रिएट नहीं कराई, मार्केट ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट आया और गिरी। उसके बाद उठी तो बहुत ही कम उठी और एक्यूमुलेट होते हुए जा रही है, जो कि समझ में आता है कि हाँ भाई ये एक ब्रेकआउट है जो अक्कर हुआ। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो पूरा जो सिस्टम है वो इसी तरह इसी अकॉर्डिंगली घूम रहा है। तो उम्मीद है इसके बाद अब आप फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनसे बच भी पाएंगे
और अपनी एंट्रीज अच्छे से प्लान कर पाएंगे, स्टॉप लॉस अच्छे से लगा पाएंगे, अपना टारगेट मार्जिन सही रख पाएंगे, और जो रियल ब्रेकआउट्स हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल नया है लेकिन मैं फील्ड में नया नहीं हूँ, क्रिप्टो में मैं 8 साल से हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।